ईद मिलादुल नबी के मौके पर उठे आई लव मोहम्मद विवाद ने पूरे देश खासकर उत्तर प्रदेश में गहरी सियासी हलचल पैदा कर दी है। आरोप है कि इस मुद्दे पर बहाना बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कहीं मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालात तब और संगीन हो गए जब बरेली में हुए बवाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए विवादित बयान दे दिए। इसी मुद्दे को लेकर जब हमारी चर्चा मशहूर इस्लामिक विद्वान और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सदाकत हुसैन सेतली से हुई, तब उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी स्पष्ट राय रखी। आई लव मोहम्मद लिखना इस्लामिक नजरिए में कैसा माना जाता है? इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी समझा जाए या फिर मोहब्बत का इजहार? क्या आप मानते हैं कि ऐसे मामलों को बढ़ावा देकर अहम मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक मामला है और इसे राजनीतिक हवा दी जा रही है? क्या इस प्रकार के मामले देश की एकता अखंडता को कमजोर नहीं कर रहे? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे हिंदू भाई मेरे आका का नाम खाली मोहम्मद नहीं लिखेंगे, वो मोहम्मद साहब लिखते हैं। और रही मुसलमानों की बात तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखते हैं। लेकिन देश में और प्रदेश में आई लव मोहम्मद पर घमासान छिड़ा है। और ऐसे माहौल में, ऐसे संवेदनशील मामले में देश की जनता, मुसलमान और खासकर नौजवानों को क्या करना चाहिए, इसी पर हमने चर्चा की है। तो आइए सुनते हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सदाकत हुसैन सेतली साहब ने क्या कहा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मौलाना साहब, जो आजकल जो आई लव मोहम्मद पर जो एक प्रकार की मुहिम चल रही है, इस मामले पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। जाहिर सी बात है कि जो मुहिम चल रही है तो ये दुनिया को मालूम होना चाहिए, जो भी मुसलमान है, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े में, किसी भी मज़हब में है, उस मुसलमान का मतलब ही आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ज़िद और बहस कभी भी अच्छी नहीं होती। इस्लाम ने हमें ये पैगाम दिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम जो काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों पे भी वो काम मनवाएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे हुजूर का नाम इतना अजीम नाम है कि जैसे कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग खाली खाली लिखते हैं, तो शरई एतबार से ये मसला है कि जब हुजूर का नाम लिखा जाएगा तब भी दुरूद पढ़ा जाएगा, और हुजूर का नाम लिया जाएगा तब भी दुरूद पढ़ा जाएगा। यानी ये किसी भी नबी को शरफ हासिल नहीं है कि उसके नाम पे दुरूद पढ़ा जाएगा, लेकिन हमारे हुजूर का नाम आते ही जब भी आप लिखेंगे तब भी दुरूद पढ़ा जाएगा, और जब आप लेंगे तब भी दुरूद पढ़ा जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो गाड़ियों पे लगा रहे हैं या कहीं दरवाजे पे लगा दिया है, तो आप एक बार उसके पस मंज़र भी देखिए कि अगर वो स्टिकर छुट के कहीं भी गिरेगा तो बेहुरमती है, या कहीं दरवाजे से छुटेगा बेहुरमती है। लेकिन अगर लोग उसी स्टिकर को या कहीं भी मिसाल के तौर बैनर को कोई जिद और बहस का मुद्दा बना रहे हैं, तो हमारे लिए इस्लाम ने हमें सब्र करने की ताकत दी है, और सब्र में जो भी इंसान सब्र करता है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मतलब आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जिस प्रकार से जो आई लव मोहम्मद लिखना है इस्लामिक नजरिए में, ये कैसा है, इसको कैसा माना जाता है? नहीं, नाम लिखा जाए तो वो पूरा हुजूर का नाम है कलमे के साथ में, लेकिन खाली खाली अगर आप नाम कहीं पे लेंगे वो मुनासिब नहीं। जी, कहीं खाली खाली नाम लिखेंगे वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हुजूर का नाम लेने के लिए एहतराम ज़रूरी है कि हुजूर का नाम लेंगे तो जैसे ही आपने हुजूर का लिया कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप पूरा ही नाम लिखेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से ये जो लोग नाम लिख रहे हैं, तो इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी माना जाए या फिर मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत का नज़रिया तो देखिए कि खाली आप स्टिकर लगा के किसी को ये नहीं समझा सकते कि हम मोहब्बत करते हैं, बैनर लगा के आप किसी को नहीं समझा सकते मोहब्बत करते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि अजान हो तो मस्जिदों को आबाद करिए, ये मोहब्बत है। कोई गरीब है तो उसकी मदद करिए, ये मोहब्बत है। कोई बेवा है उसका सहारा बन जाइए, ये मोहब्बत है। इत्तेहाद का पैगाम लोगों को दीजिए, ये मोहब्बत है। बड़ों का एहतराम करिए, बच्चों से प्यार करिए, मुल्क के माहौल को ख़राब मत करिए, ये मोहब्बत है। पड़ोस के माहौल को ख़राब मत करिए, ये मोहब्बत है। शासन प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस है उसको देखते हुए, अपने इस्लाम को नजर में रखते हुए एक ऐसा पैगाम दे कि जो दूसरों के लिए हम एक फक्र और मोहब्बत का बायस बन जाए, ये मोहब्बत है। अच्छा, चलिए मौलाना साहब, जो इस टाइम जो कह भी सकते हैं कि देश की जो राजनीति चल रही है, क्या आप मानते हैं कि ऐसे विवाद को बढ़ावा देना, जो मेन मुद्दे हैं जैसे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इन सब से दरकिनार करना है? हाँ, जाहिर सी बात है, दरकिनार तो करना है, और इसमें जो सियासी लोग हैं वो फायदा उठाते हैं। आज तक लोगों ने मुसलमानों से फायदा ही उठाया है।
हम जब हमदर्दी का नाम आता है तो सब खामोश होकर बैठ जाते हैं, कोई नहीं आता है आगे निकलने के लिए, नहीं ये साहब मिसाल के तौर पे इनके साथ हुआ है तो हम आगे आएंगे। लीडर बनने का शौक तो है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वो लीडर खामोश हो जाते हैं, और कोई ऐसा चेहरा हमारी नजर में नहीं आ रहा है कि कहीं बेगुनाह बच्चे, जाहिर सी बात है सामने सामने है कि जब सारी चीजें जो हो रही हैं, बहुत सारे उसमें सब गुनहगार तो नहीं है, जो गुनहगार होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन उसमें बेगुनाह जो पकड़े जाते हैं या बेगुनाह जो उठाए जाते हैं उनकी हमदर्दी के लिए कोई नहीं आता है। अब आप देखिए इतनी बड़ी बाढ़ का मरहला आया, कौन परेशान हुआ, कौन बेघर हुआ, लोग सड़कों पे पड़े रहे, लोगों के घरों में पानी भर गया, तो ये सारे मुद्दे छुप गए। अब कोई मुद्दा कहीं सामने नहीं आ रहा, बस आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुद्दा आ रहा है, और लोग मीडिया से लेकर सारी चीजें बस यही हवा दी जा रही, जो मेन मुद्दे हैं उससे हटा दिया जाए और जो मुद्दे ही नहीं है उन मुद्दों को उठा दिया जाए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो आई लव मोहम्मद, ये जो एक विवाद या यूं कह सकते हैं बवाल जो चल रहा है, ये एक राजनीति जो है लोग इसको हवा दे रहे हैं और लोग मुसलमानों को बलगला रहे हैं जगह जगह पे। अब चूंकि जाहिर सी बात है जो बच्चे हैं 15 से 20 साल तक के बच्चे हैं, उनको तो आप जैसा रास्ता दिखाएंगे वो उसी तरीके का रास्ता दिखाएंगे। जब बहुत सारी जगहों पे प्रशासन ने खुद आके सामने कह दिया कि भाई हमने उन्होंने अपनी गलती मान ली कि बैनर पे हमने FIR वगैरह नहीं की है, या कोई अगर कोई सामने वाला किसी गलती को इकरार कर लेता है तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप मुद्दा बनाएंगे तो जिद और बहस में बहुत सारी कभी भी फायदे नहीं होते, नुकसान ही होते हैं। लिहाजा सबसे गुजारिश ये है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि अभी भी वक्त है कि हम अब खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आज अगर हम अपने घर में हैं तो हम खुद देखें कि हम अपने घर की जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, आगे हमारे पास रोजगार क्या होना चाहिए, हमारे पास शिक्षा कैसी होना चाहिए, हमारे पास तालीम कैसी होना चाहिए। अगर मुद्दे उठाना ही है तो आप ये मुद्दे उठाइए कि आज के दौर में बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, इतनी महंगाई हो रही है, आज जो चीजें महंगाई हो रही है उनके लिए उठाइए, जो इख्तलाफात हो रहे हैं उसके लिए, सब मिल के मुद्दे उठाइए ना। अगर बाढ़ का मसला है तो हिंदू मुसलमान का मसला मत बनाइए, सारे लोग आगे आइए। अब वो उसमें फिर आप दिखाइए कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से प्यार करता हूं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये पैगाम दिया है कि आपके पड़ोस में कोई भूखा ना रहने पाए और आपके सामने किसी पे जुल्म नहीं होने पाए। ना हम जुल्म करने वालों के साथ में है और ना जुल्म करने वाले हैं, बल्कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है हम कल भी उनके साथ थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, और अमन का पैगाम देना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो देश में जो चल रहा है, जिस तरीके का ये माहौल है और आई लव मोहम्मद एक तरीके से एक कैंपेन जैसा चल रहा है, तो क्या इससे आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश की अखंडता, एकता, जो भाईचारा है उसको नुकसान होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, छोटा मोटा नुकसान नहीं, बड़ा नुकसान होगा। भाई अभी किसी भी शहर में विवाद होगा और जहां पे मिसाल के तौर पे मार्केट को सील कर दिया जाएगा, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, जिसका रोजगार खत्म होगा वो रोड पे आएगा, या कहीं भी मार्केट को बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है तो लोग बेघर हो जाएंगे। जब बेघर होंगे तो इख्तिलाफ की सूरतें तो खुद ब खुद आएंगी, और इसमें लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी बच जाए। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबको अल्लाह का मुंह घर जाना है, सबको अल्लाह को मुंह दिखाना है, लिहाजा कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारी वजह से कोई दूसरे लोग परेशान हो जाए। अरे हुजूर ने तो ऐसा किरदार दिखाया कि लोगों ने कूड़ा डाला है और जब वो बीमार हुए तो हुजूर उनके घर को इयादत के लिए गए, लोगों ने हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, लोगों ने हुजूर को परेशान किया, लेकिन हुजूर ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम बदला लेने के लिए नहीं आए बल्कि लोगों को बदलने के लिए आए, ताकि लोगों के जहनों में जो गंदगी है वो बदल जाए। अच्छा, मतलब जो माहौल चल रहा है इसमें, जो एक संवेदनशील माहौल है, इस माहौल में मान लीजिए जो नौजवान है या मुसलमान हैं या जो इस देश की एकता अखंडता को जो है मतलब ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों से आपका क्या कहना है? उन लोगों से जो ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं तो हमारा ये है कि उनको बाकायदा चिन्हित करना चाहिए और समाज में ही उनका बाइकाट करना चाहिए। जो लोग भी हैं, जो लोग भी इख्तलाफ चाहते हैं और जो लोग भी देश का तोड़ना चाहिए, तो हर समाज में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि खुद आगे बढ़ के आए, क्योंकि समाज बुरे लोगों की वजह से बुरा नहीं है, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से बुरा है। और जितने भी हमारे इमाम जुमा मस्जिद में हैं और जो इमाम जुमा की हैसियत रखते हैं और जो जुमे में खुतबा देखते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि इस पे इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से लें और उसको लोगों को तक पैगाम पहुंचाएं, ताकि घर घर ये पैगाम पहुंचे कि इत्तेहाद ही सबसे बड़ी इबादत है। इख्तिलाफ कोई इबादत नहीं है, इख्तिलाफ में घर बर्बाद होते हैं, मोहल्ले बर्बाद होते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, गांव बर्बाद होते हैं, सब कुछ इख्तिलाफ में बर्बाद होता है। लेकिन मोहब्बतों में प्यार बढ़ता है, घर आबाद रहते हैं और ताकत मिलती है। ताकत मोहब्बत में है, इख्तिलाफ में नहीं है। हम भी परेशान होंगे, मोहल्ले वाले सभी परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। किसी माँ का बेटा अगर जेल के अंदर चला जाएगा तो माँ बाप परेशान रहेंगे, किसी बहन का भाई चला जाएगा वो बहन परेशान रहेगी। लिहाजा हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसको जो हमारी वजह से लोग बेगुनाह भी चले जाएं। हम किसी को ऐसा मुद्दा ही नहीं दें। इस्लाम में सबसे बड़ा मरहला दिया सब्र करने की ताकत है। शोहदाए करबला का जिक्र हम करते हैं,
हमें सीख लेना चाहिए कि इमाम हुसैन ने कितना बड़ा सब्र किया। भाई ये खेमे लगाए थे वो हटा दिए गए, इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन वजह क्या है? असल सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को जिक्र करबला से दूर कर दिया, लोगों को जिक्र मुस्तफ़ा की तालीम से दूर कर दिया, लोगों को जिक्र अली से दूर कर दिया, लोगों को जिक्र इमाम हसन इमाम हुसैन से दूर कर दिया, जिन्होंने दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया, लोगों को उन्हीं के जिक्र से दूर कर दिया और लोगों को उन लोगों के करीब कर दिया जो इख्तलाफ बन के आए थे और दुनिया में इख्तलाफ इन्होंने फैलाया, उनको आइडियल बना दिया। अरे आइडियल बनाना है तो मुस्तफ़ा को आइडियल बनाओ, अली को आइडियल बनाओ, हसन को आइडियल बनाओ, हुसैन को आइडियल बनाओ। जब इन लोगों को आइडियल बनाओगे तो अपना घर भी बचा लोगे और दूसरों के घर भी बचाओगे। मकसद ऐसा है कि क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जो मुसलमान हैं जी, इनको कोई अच्छा रहनुमा नहीं मिला अभी तक, या ये किसी को रहनुमा बनाना नहीं चाहते? रहनुमा बनाना तो सब चाहते हैं, लेकिन वो रहनुमा कभी इनके मौके पे काम ही नहीं आते। वो सब अपने जब इनके ऊपर वक्त पड़ता है तो वो रहनुमा घर में बैठ जाते हैं, लेकिन जब वोट का मसला आता है तो सारे रहनुमा इनके दरवाजे पे आ जाते हैं। जो टोपी नहीं लगाता वो टोपी लगा के आ जाता है, जो मिसाल के तौर पे कुर्ता पजामा नहीं पहनता वो कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है। इन्हें ये लगता है कि साहब ये टोपी लगा के आ गया ये हमारा हमदर्द है, ये कुर्ता पजामा पहन के आ गया ये हमारा हमदर्द है, लेकिन जब इन पे वक्त पड़ता है तो वो अपने घर में बैठ जाता है या कहीं पे कह देता है कि आज मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, इस मसले पे नहीं बोल पाऊंगा। कोई कहता है अभी मैं अपना मामला देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। कोई अपना मामला देख रहा है उस पर नहीं। तो इन्हें भी गौर करना चाहिए, इन्हें ये गौर करना चाहिए कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, और इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जो चीजें हैं हम भी इसके साथ में, अभी हमारे सरकार मदीना की आमद पे जुलूस निकले, हाँ अगर किसी शहर में जुलूस पे पाबंदी होती कि हम नहीं निकालने देंगे, हम खुद रोड पे आ जाएंगे, या किसी जुलूस में लाठीचार्ज होगा कि नहीं निकलने देंगे, हम उस पर खुद आ जाएंगे। हम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ जो सच्चाई है उसके हम साथ हैं। लेकिन जो लोग बच्चों को बलगला रहे हैं, नौजवानों को परेशान कर रहे हैं और नौजवानों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, लिहाजा हमारी नौजवानों से भी अपील है कि आप अपना मुस्तकबिल देखिए। आप पढ़ने, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, रोजगार पे ध्यान दीजिए। बगैर पढ़े लिखे कुछ होना नहीं है, बगैर रोजगार के कुछ होना नहीं। आज कोई भी आदमी, अगर आप जेल में चले जाएंगे तो आपको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बल्कि कोई आपसे मिलने भी नहीं जाएगा। तो आप ऐसा काम ही मत करिए कि जो आपको दूसरों की जरूरत पड़े, आप ऐसा काम करिए जो खुद आप दूसरों का सहारा बन जाइए, क्योंकि हमारे हुजूर दुनिया का सहारा बने। ठीक है मौलाना साहब, आपने हमें जो वक्त दिया, जो हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को जो एक तरीके से कहें कि उनका जहन खोलने के लिए कुछ बातें बताई और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने, मौलाना सदाकत हुसैन शेजली साहब, इन्होंने जो एक तरीका बताया है कि अपने हुजूर से मोहब्बत करने का क्या तरीका होता है, इस्लाम में क्या दायरे में, इस्लामिक दायरे में कैसे क्या तरीके होते हैं, उन सब पे बात करी। और यहाँ तक कि एक तरीके से ये कहा कि ये जो कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन, ये हमारे हुजूर से मोहब्बत का कैंपेन नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक साजिश है और उसमें शरीक हो रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।